ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं वृत्तार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमारोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री अकारण करुणा वरणालय प्रभु परमात्मा परमेश्वर परमपिता जगदाधार जगत नियंता श्री जानकी जीवन श्री हरि एवं सद्गुरुदेव भगवान राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर आयुषु आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। श्री हनुमंत लाल जी की पावन उपस्थिति एवं सभी श्रोता बंधु दर्शक बंधु सनातन प्रेमियों भगवत कथा के रस रसिक को नमन वंदन करते हुए सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका नमन वंदन और अभिवादन करते हुए आइए दो बार भगवत नाम करते हैं। पुनः फिर हमारी पूर्व प्रसंग नवदा भक्ति की जो क्रम से चल रही है उस पर ठाकुर जी की प्रेरणा से अपनी चर्चा करेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो प्रिय श्रोता बंधु एवं दर्शक बंधु हम नित्य प्रतिदिन श्री हरि के चर्चा करते हुए माता सबरी और भगवान प्रभु रामभद्र जी लक्ष्मण लाल हनुमंत लाल जी के साथ पहुंचे हुए सबरी को दर्शन देने किष्किंधा वहाँ पर भगवान की मुलाकात सबरी माता से होते हुए हमारी जो है छठा भक्ति तक पहुँच गया था और आज हम सातवें भक्ति की चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं तुम सावधान होकर सुनो। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान सुनो धरु मन माही।
ये भक्ति रस है। नितरं गलितम फलम, भगवान की जो कथा है ये आचार्य और पूर्वाचार्यों के द्वारा अगर प्राप्त हो, और भगवत प्राप्ति संतों की और भजनानंदी संतों की आशीर्वाद से जब हरि चर्चा करता है तो वह हृदय स्पर्श और हृदयंगम होता है। और उन महापुरुषों के सानिध्य में जब हम विराजमान हो तो सावधानी बहुत जरूरी है, असावधान नहीं। हमारे जीवन में दुख कष्ट क्लेश जो है वो क्यों है? इसलिए कि हमारे जीवन में सावधानी अभी तक नहीं आया। हम पढ़े लिखे लिए चतुर बन गए, परंतु लौकिक चतुर बने, इनकम सोर्स का ही केवल चतुर बने, परंतु परमार्थ की पथ का और परमार्थ को कैसे प्राप्त किया जाए, जीवन कल्याण कैसे हो और परोपकार कैसे हो, इन सबको चिंतन नहीं किए। इसलिए जब भी इन महत्पुरुषों का महत्जनों का संगत हो, हमें सावधानी और सचेत होकर श्रवण और उनकी बात को विचार करने योग्य है। तो यहाँ स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परम ब्रह्म श्री परमपिता जगदाधार श्री रामभद्रजू विराजमान है और माता सबरी सन्मुख में है। तो वहाँ कह रहे हैं कि सातवां समा मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवां समा मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। भगवान रामभद्रजू स्वयं साक्षात कह रहे हैं कि हे सबरी माता, आप ध्यान से सुनो और सावधानी पूर्वक सुनो कि मोते अधिक संत करी लेखा। और संतवा सम मोहिमय जगह देखा, ये समग्र संसार सृष्टि हरि के है। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कण कण में व्याप्त हैं। चींटी से भी छोटे कीड़े हैं, उनमें भी उस परमात्मा को दर्शन करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने। मतलब चर अचर जड़ चेतन जो भी हो उन सबको सिया राममय जानकर हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बनने के लिए उनमें सामर्थ्य है, इसलिए उनको प्रभु कहा गया, भगवान कहा गया, षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा कहा गया। तो यहाँ हम अगर विचार करें तो यह स्पष्टीकरण होता है कि प्रभु इतने बड़े होकर भी अपने आप को कितना न्यूनतम और कितना उनके शरणागत वत्सल जो भगवान शरणागतों पर कितनी निछावर और उनकी जीवन कितनी समर्पित है। और हम स्वयं थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ी सी रूप, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पाने पर हम फुला नहीं समाते। हमारी छाती फुला के और इस प्रकार चलते हैं जैसे इस जगत में और दूसरा कोई है नहीं, इस प्रकार मानसिकता। परंतु अगर किसी दिन एक बाल तोड़ हो गया तो वही बड़ी बिल्डर आदमी, ताकतवर आदमी डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आता है। यह है मेरी राधा माधव की चमत्कार। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। तो मेरे प्रभु श्री कह रहे हैं कि जो मनुष्य अहंकार और गर्व और थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा में जो उत्पात और जो मानविकता त्याग देता है,
और इस अहंकार को त्यागने के लिए भक्ति मात्र एक ऐसा सूत्र है, शरणागति प्रभु के ऐसा एक सूत्र है जहाँ व्यक्ति टूट जाए मतलब जो अपने अभिमान से, अहंकार से रहित हो जाए। जैसे कपड़ा जब तक टाइट रहता है, सूखा रहता तब तक, परंतु किसी पानी के बाल्टी में अगर कपड़े को डाल दे तो एकदम सुखड़ जाता है। तो उसी प्रकार भगवान की जब वो शरणागत हो जाए तो वो व्यक्ति कितना भी धनवान, कितना भी रूपवान हो, वो एक विचार उसकी बदल जाता है। जैसे महंगी से महंगी कपड़ा हो, पानी के बाल्टी में डालते ही वो सुखड़ जाता है, वो चाहे मीटर क्यों ना 5,000 का हो। इसलिए उस कपड़े को अभिमान नहीं रहता कि महंगा हो, क्योंकि धुलेगा तभी जब जल से। उसी प्रकार हमारी जीवन में हम उधार और सुख और समृद्धि की जो सदुपयोग होना है वो सिर्फ परमात्मा की कृपा है, और वो परमात्मा को पाने के लिए संत के पास जाना पड़ेगा। इसलिए संत के पास जाओ तो संत क्या शिक्षा देते हैं कि ये संसार ईशावास्यम इदम सर्वम। शास्त्र और संत एक मत होकर कहते हैं कि इस जगत में भगवान स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप मानकर सबकी सेवा, सबके साथ प्रेम, सब भगवान के हैं और सबके साथ मिलजुल कर चलो। सब उस नित्य आनंद स्वरूप भगवान के हैं और साथ में मेरे से अधिक मेरे शरणागति करने वाले जो है उसको मानो। जैसे एरी गैरी जो कुत्ता होते हैं रोड और रास्ते में घूमने वाले, उनको कोई ना कोई एक लात, गुस्से और डंडा मार देता है, परंतु जिस कुत्ते में पट्टा लगा हो उसको कोई मार नहीं सकता, और मार दे तो उसकी मालिक लड़ लेता है, लड़ बैठता है और उसको यहाँ तक कि मुकदमा, जेल आदि जाना पड़ता है। ये है। इसलिए भगवत जन जो है उनको सर्वश्रेष्ठ मानकर मेरी भक्ति करो और इनकी सेवा, संतों की सेवा, दरिद्र की सेवा, दुखी की सेवा, विकलांग की सेवा। और स्थान में जाओ तो गुरुदेव भगवान कहते थे और कई संतों के मुख से मैंने सुना हूँ, भगवान की जो चरित्र है वो पावन तो है, परंतु संतों का चरित्र और जीवन उनकी भी पवित्र है। आश्रम की जो सेवा होती थी, लेटिन के साफ से लेकर पूजा आरती और ठाकुर की सेवा तक, कोई सेवा छोटा बड़ा नहीं। उसी प्रकार इस संसार में कोई भी प्राणी छोटा नहीं है, परंतु जो भगवत आश्रित है, जो भगवत जन हो गए हैं, जो भगवत प्रेम में और भगवत गुणगान में अपने जीवन को ही समर्पित कर दिए हैं, अपने प्राण को आहुति दे दिए हैं, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। और उनका सेवा करो तो मोत अधिक संत करी लेगा। संत और कैसे समर्पित तो कोई है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आता है भक्त अम्बरीश। भक्त अम्बरीश जी एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने अनेक राज्य का और सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का राजकाज करते थे, परंतु उनकी जीवन की कहानी ये दर्शाता है कि इतनी बड़ी राजा होने के बावजूद, इतने बड़े सामर्थ्यवान और ऐश्वर्य होने के बावजूद वो स्वयं एक सादा सीधा जीवन जीते थे। एक नॉर्मल आदमी, एक न्यूनता बना के भगवान के प्रति समर्पित होके अपनी दिनचर्या को समर्पित करके रखते थे। भक्त अम्बरीश जी
यहाँ तक कि अपने हाथ से स्वयं चक्की चला के ठाकुर जी की आटा, ठाकुर जी के जो नित्य सेवा में जो पारखत और हरिस्मरण सब कुछ नित्य दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं वो नित्य करते थे। क्या राजा अम्बरीश के पास दास दासी कमी थे? नहीं। उनकी इस भावनाओं के कारण जो आज इनकी चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथों में उल्लेख है, और आज हजारों करोड़ों साल से हम उनकी चरित्र जब भी उस माधव की चरित्र, हरि की चरित्र गान करते हैं और परम मंगलमय कल्याण स्वरूप श्री भागवत महापुराण की गाथा गाते हैं, तो भक्त अम्बरीश को कोई नहीं भूलता है। और इनसे तो अधिक इनकी रानी थी। इनकी जब छोटी रानी से विवाह होती है तो ये भगवान की कार्य में इतना विलीन रहते थे अम्बरीश जी कि वो भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं जानते थे। और इनकी राज्य की रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए भगवान नारायण स्वयं प्रसन्न होकर चक्र सुदर्शन को नियुक्त किए थे। मेरे प्रभु इतने कृपालु और इतने दयालु है, जो ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त को इतना प्रेम करे कि अपने स्वयं एक स्वरूप में साक्षात चक्र सुदर्शन नारायण को उपस्थित रखकर सुरक्षा देते थे। ऐसा उदार को जग माही। और जो छोटी रानी इनके बारे में सुनी, देखी नहीं थी, सुन सुन के इतना प्रेम हो गया कि वो जिद पकड़ ली कि मैं अम्बरीश जी से ही शादी करूंगी। परंतु इनके पास शादी करने के लिए, वर और दूल्हा सज के धज के जाने के लिए इनके पास समय नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगा, ठाकुर जी की चिंतन छूट जाएगा, ठाकुर जी से हमारी एक क्षण भी अलग ना हो। इनकी मन में प्रतिक्षण हरिस्मरण, प्रतिक्षण हरि की प्रेम और हरि की सेवा में ये दिन भर लगे रहते थे। इतने अपने आप को कभी मतलब खाली समय नहीं था। परंतु उधर से छोटी रानी पत्र लिख के भेजी कि अगर आप मुझे न विवाह करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो हम प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार जब जिद करने लगी और पत्र लिख के बार बार भेजने लगी, तो तब अम्बरीश जी धर्म संकट में फंस गए। और धर्म संकट में फंसने के कारण ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकते। ठाकुर जी की सेवा किसी को एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए देने को तैयार नहीं। और इधर रानी की साथ सेवा करने, विवाह करने के लिए जा नहीं सकते। तो ऐसा कथा आता है कि संतों के मुख से भक्तमाल आदि में उल्लेख है कि इनकी तलवार को भेजे। भक्त अम्बरीश जी अपने जो क्षत्रिय थे, राजा थे, इनकी तलवार को भेजे और उसको विवाह करके साक्षी मानकर वो भक्त अम्बरीश अर्थात अम्बरीश जी के राज्य में आई और इनकी शादी छोटी रानी से इस प्रकार विवाह हुई। मतलब इतना वैभववान होने के बाद भी इनके पास फुर्सत नहीं कि अपनी शादी जाके कर ले, अपनी शादी रचा ली। और आज जो शादी की स्थिति है, आज की जो दुनिया में फैशन और जो चल रहा है, ये एक चिंताजनक है। जो डीजे लाकर, जो उल्टे सीधे गाना चलाकर जो अमर्यादित रहते हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है ठाकुर जी की कृपा से कि इसके कारण जो आज की समय में शादी होती है, पहले से ही जब हमारी उत्पात मचाना और हमारी विकारग्रस्त जो विचारधाराएं लेकर हम शादी करते हैं, मर्यादाहीन होकर अमर्यादित, तो उसके कारण हमारी जो शादी की जो एक रस्म थी, जो परंपरा थी, जो स्थिति थी, वो नहीं रही। और मनमानी आचरण,
जो इच्छा सो कर रहे हैं, जो इच्छा सो कूद रहे हैं। तो वो शादी में सब प्रकार से उठपटांग हो रहा है आजकल। तो वो शादी अंतिम में दुखदायी हो जा रहा है, कष्ट, और संतान भी कष्टप्रद ही जन्म लेकर कष्ट देते माता पिता। इसलिए विचारनीय योग्य आगे आपकी इच्छा, परंतु मेरी निवेदन है कि आप सब थोड़ा इस पर गंभीरता से विचार करें। परंतु आज देखिए, राजा जी जैसी इच्छी है कि स्वयं नहीं गए और तलवार को मान के आई, और जब राजमहल में रानी पहुंची तो इनको देखने के लिए टाइम नहीं है। एक दिन गया, 2 दिन गया, महीना गया, 4 महीना गया, और रानी प्रतीक्षा करते करते इनकी भक्ति की जो विचारधारा को देखते हुए वो पीछा करने लगे। और पीछा करते हुए देखे कि मेरे पति तो हमेशा बिजी रहते हैं ठाकुर जी की सेवा, तो वो सेवा चुरा के करने लगे। पारखत रखा है और अमरीश जी कहेंगे तब तक वो पारखत मल देती थी, साफ सफाई कर देती थी। और कहीं इन्होंने थोड़ा आटा के लिए जुगाड़ करके गए, थोड़ा सा इधर उधर हुए तो वो सेवा कर लेती थी। तब अमरीश जी चकित हो गए कि भाई ठाकुर जी की सेवा मेरा जो चल रही थी उसको कौन चुरा रहा है। तो एक दिन अमरीश जी सब तैयार करके एक दिन छोटी रानी को पकड़ लिए और उस दिन जाकर उनकी मुंह दिखाई, बोले श्री राधा रमण सरकार की जय, और परिचय हुई कि मेरी छोटी रानी है, ये तलवार को जो साक्षी मानते। मतलब कितनी मर्यादा और कितनी शालीनता से, कितनी प्रेम भरी विचारधारा से इनकी जीवन। और चमत्कार यह है कि ठाकुर जी के प्रति राजा का कितनी समर्पण भाव, इतना बड़ा वैभवशाली होने के बाद। और हम अब सब क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह करते करते एक दिन के बाद है, भक्त अम्बरीश जी एकादशी कर रहे थे, निर्जला एकादशी, जो साल में एक बार आते हैं। उस निर्जला एकादशी के पारायण के लिए द्वादशी, जो सुबह निर्जल बिना जल लिए रहे 24 घंटे, एकादशी दशमी के रात से जल का त्याग करके द्वादशी के दिन सुबह सूर्य उदय को देखकर द्वादशी पारायण हो रहा हो, तब जाके चरणामृत लेकर या जल तुलसी लेकर उसका पारायण किया जाता है। और यहाँ देखें कि पारायण करने से पहले पहले दुर्वासा ऋषि जी आई पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि जब पहुंच गए तो दुर्वासा ऋषि पहुंचने के बाद इन्होंने राजा को आदेश दिए कि आज आपके यहाँ हमारी भोजन होगी और आपके आज हम सेवा ग्रहण करेंगे। दूसरा कोई ऋषि हो तो मना कर दे, कोई दुर्वासा ऋषि को कौन मना करे। और ऐसे भी भक्त अम्बरीश जी बड़े सौभाग्य मानते हुए कि जय हो, आज बड़े भाग्यवान हूँ मैं कि एकादशी निर्जला एकादशी पारायण के समय में पहुँचे। तो ठीक है महाराज, आपकी सेवा होगी, आपकी सेवा किया जाएगा। और इस तरह वचन देकर दुर्वासा ऋषि जी अपनी मंडली, बाकी जो शिष्यगण थे, संत थे, उनके साथ गंगा स्नान के लिए पहुंच गए। और तब दुर्वासा ऋषि जी नहा के आते आते देर हुई। देर होने के कारण भक्त अम्बरीश जी विचार किए कि हमारी तो एकादशी पारायण हो नहीं पाएगा और विलम्ब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किए, चरणामृत ठाकुर जी के जो शालिग्राम नारायण के स्नान के जो जल है, उस जल को हम चरणामृत कहते हैं। विष्णु पदोक्कम पित्वा, मतलब जिस चरणामृत का सेवन करने से, उसका भी मंत्र है, ओम अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि निवारणम श्री विष्णु पदोक्कम पित्वा। शालिग्राम शिला स्वयं नारायण है, स्वयं विष्णु है, स्वयं महाविष्णु है।
जगत का महाविष्णु माने जाते हैं, और उनका जो जल है उसको लेकर पारायण कर लिए। ज्यों उनकी भक्त अम्बरीश जी सेवन करके पारायण करे, कुछ घड़ी 5 मिनट 10 मिनट बिता ही है, तब तक दुर्वासा ऋषि जी आकर पहुंच गए। और जब उनको जानकारी हुई कि भक्त अम्बरीशी हमें बिना खिलाए पिलाए, हमारी बिना सेवा किए उन्होंने पहले ही शरणामृत पी गए, इतने बात पर बड़ा क्रोधित हुए दुर्वासा ऋषि जी, और क्रोधित होकर अपनी जटा को उखाड़ते हुए और पटके कृत्या आदि राक्षसों को प्रकट करके इनको जब भक्त अम्बरीश को दंड देने के लिए उद्यम किए, तब भगवान की प्रेरणा से, नारायण की दया से ऐसा हुआ कि चक्र सुदर्शन अपने दिव्य तेजों से भरा हुआ चमचमाती हुई और चमकाती हुई आई, आकर चक्र सुदर्शन उस दुष्ट कृत्या को नाश कर दिए और दुर्वासा जी को त्रस्त दिखाते हुए, भय दिखाते हुए दौड़ाए। तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। ऋषि दुर्वास जी वो पीछे पड़ गए और लोकांतर तक दौड़े, लेकिन कोई जब भक्त अम्बरीशी भक्त का अपराधी जानकर कोई बैठना न कहीं, कोई बैठने के लिए नहीं करा। इंद्र के पास गए तो इंद्र पहले ही मना कर दिए, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी मना कर दिए। लोकांतर घूमते घूमते लास्ट में लक्ष्मी नारायण के चरणों में पहुंचे। लक्ष्मी नारायण भगवान से कहा तो लक्ष्मी नारायण जी भी मना करते हुए नारायण कहे कि आपने जिसकी अपराध किए वहां जाओ। बोले प्रभु आप इस तरह भाषा और इस प्रकार कह रहे हैं? बोले हाँ, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, सारे सुखों को बलिदान कर दिया, मेरे सिवा दूसरा उसको कुछ चाहिए नहीं, और सारी संपत्ति वैभव राज दास दासी जो भी है सबको इन्होंने परित्याग करके मुझे सर्वोपरि माना और मुझे सर्वश्रेष्ठ माना। तो ऐसे भक्त को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? इसलिए कदाचित नहीं त्याग कर सकता। जाओ, अगर तुम्हें इस चक्र सुदर्शन से बचना है तो भक्त अम्बरीश के पास जाओ। भक्त अम्बरीश ही तुम्हें बचा सकते, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं बचा सकता। इसके सिवा दूसरा कोई भी आपको इस जगत में शांति नहीं दे सकता। तब मजबूर होकर अपने अभिमान और बड़ापन का त्याग करके भक्त अम्बरीश जी के पास आकर चरण में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। बोले श्री भक्त अम्बरीश भगवान की जय। भक्त अम्बरीश जी यह दशा देखकर विकल हो गए और हा विधाता, हा नारायण, मेरे से ऐसा कौन गलती हो गया कि संत आज मेरे चरणों में गिर रहे हैं, और मेरे से क्या, कितना दैन्यता है, कितना कारुण्यता है। विचलित हो गए। विचलित होकर चक्र सुदर्शन को कहे, अगर एक दिन भी मैंने उस नारायण से प्रेम किया हूं तो हे चक्र सुदर्शन आप इनको छोड़ दो, आप शांत होकर अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। इस प्रकार जब निवेदन किए भक्त अम्बरीशी, तब जाकर इन्होंने चक्र सुदर्शन शांत दी। इसी को कहते लोक हूं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान नहीं दुर्वासा। दुर्वासा जी ने भक्त अम्बरीश का महिमा प्रकट किया
और सर्वश्रेष्ठ। तो इसी को कहते मोते संत अधिक करी लेखा। संत केवल वेश से नहीं, जो नित्य निरंतर भगवान की चरित्र गान करे, जो नित्य निरंतर भगवान की मस्ती में झूमे रहे, जो भगवान के प्रति सब कुछ त्याग दे, भगवान के लिए समर्पित हो जाए। इसका मतलब घर छोड़ दे, राज्य छोड़ दे, वैभव छोड़ दे, कमाना छोड़ दे, नहीं। क्या अम्बरीश जी ने त्याग किए थे? नहीं, वो उनके पास यथावत था, परंतु उन्होंने सब कुछ होते हुए भी वो कभी उस वैभव को अपना नहीं माने, उस राज्य को कभी अपना नहीं मानी, कभी उस राज्य के जो संपत्ति, धन, जन, दास, दासी, सुख हैं, उसका निजी उपयोग के लिए कभी ग्रहण नहीं किए और न अपनुत्व दिखाए। सब मेरे तदीय वस्तुम गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। गोविंद कहे, नारायण कहे, हरि कहे, इस विचारधारा से उन्होंने जीवन जिए। इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए। और जो दुर्वासा जी अपराध मानकर आके मांगे, तो उनके अंदर क्या दया भाव, अर्थात बड़े लोगों को अगर बड़ा बनना है, बड़े धनाढ्य और बड़े बड़े पद प्रतिष्ठ में स्थित मेरे भाई बंधु जो सनातनी प्रेमी, जो सनातन जन है, उनको भी इस प्रकार दुखी, उनकी दरिद्र जब आपके पास पहुंचते हैं, जो आपके सामर्थ्य है, फिर भी आप कहते काला आना, परसा आना, एक गरीब को जो सताते हैं और जो आपको परेशान करके उसको रख देते, जब तक कुछ देता लेता नहीं, तब तक आप उसकी बड़ा कष्ट से काम करते हैं। ये एक दैन्य विचारधारा है, आपकी एक सोचनीय धारा है। तो इस विचार से मुक्त होकर परमात्मा की स्वरूप मानना चाहिए। लेकिन वही अभिसर, धनाढ्य, किसी बड़े व्यक्ति का दबाव जब पड़ता है, तो कैसे टूट जाते हो, कैसे झुक जाते हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, इसी को कहते हैं सतमा सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। इस प्रकार भक्त को भगवान और